चलो स्टार्ट करते हैं लंगड़ा भिन्न और सतत भिन्न। ठीक है। कभी कभी देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके जस्ट उल्टा आ जाता है। कैसे उल्टा मतलब आपको क्या दे दिया रहेगा, डाटा दे दिया रहेगा, है ना, और आपको पूछा जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चंस, है ना। ये कौन सा टाइप है, टाइप 4, है ना। लंगड़ा भिन्न का कौन सा टाइप है, टाइप 4 है। इसको कैसे बनाना है ये देखिएगा। ठीक है, जैसे दे दिया क्या, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सॉरी a प्लस 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1 डिवाइड बाई डी। अगर इस प्रकार से क्या दे दिया गया है, आपको डाटा दे दिया गया है, क्या इक्वल टू, इसका मान दे दिया गया है कितना, 17/60। इसका क्या दे दिया गया है, मान दे दिया गया है। अब आपको पूछेगा, क्या पूछता है, अब आपको प्रश्न पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। एक तो पहला प्रश्न ये पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है ना, a इंटू बी प्लस सी इंटू डी का मान बताइए। ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्या डाटा आता है, उस पर क्या करता है, डिपेंड करेगा। तो आपको ऐसे प्रश्न सतत भिन्न का, ये अभी जस्ट उल्टा कर रहे थे हम लोग, हमें यहां वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे। अभी क्या दे दिया है, इसका मान पहले ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, क्या निकालना है, इसमें का पोजीशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें करना होगा थोड़ा सा उल्टा, है ना। इसके दो तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना। ये इसके बराबर में है, अभी किसके बराबर में है, इसी के लेवल में है। अगर मुझे a का मान चाहिए, यहां से चालू करना है, हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पास है क्या, वैल्यू नहीं है, यहां पास है इसका क्या, वैल्यू है। तो मुझे सबसे पहले इसको यहां पे लाना होगा। किसको, यहां पे लाना होगा। तो इसको कैसे लाऊंगा मैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, नीचे ले आऊं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 17/60। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/60/17 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। ठीक है, हुआ क्या है, मैंने क्या किया, है ना, मैंने किया क्या है एक्चुअली में, इसको जब यहां लाया नीचे में, तो ये इसके किस में चले गया, बटे में, या ये यहां पास क्या था, मल्टीप्लाई में था। अगर आप इसको यहां लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, डिवाइड में है, यहां लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 17 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये डिवाइड में है, यहां जाएगा तो अगर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17/60 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पास अगर ये आता है तो क्या हो जाएगा, 60/17 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइड बाई 60/17। मतलब हमने इसके लेवल में ला लिया, इसके लेवल में क्या कर लिया, ला लिया। दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा कर दो क्या, 60/17, ऊपर में लिख दो क्या, 1, ये वाला 1 यहां पे आ गया, बाकी वैल्यू कहां गया, नीचे आ गया। अब हमें करना क्या है, ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। कैसे करेंगे डिवाइड, तो देखिए कैसे करना है डिवाइड, तो देखिए सिंपली डिवाइड करते जाओ, ठीक है। किसको डिवाइड करना है, 60 को। किसको डिवाइड करना है, 60 को। किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। कितने बार में जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया कितना आया, 51। कितना बचा शेषफल, 9। फिर से वापस अब इसको भाग दीजिए, किससे, 17 से, है ना, सॉरी 9 से भाग दीजिए, किसको, इसको भाग दीजिए, है ना। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 9 एकम 9। ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक, है ना, कितना आया, 8। कितना आया, 8। फिर से डिवाइड कीजिए, कितने बार गया, एक बार गया। कितने बार गया, एक बार गया। कितना आया, 1 आया। अब फिर से डिवाइड कर लीजिए, 8 आ जाएगा, 1 अट्ठे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर कितना आ गया, एक समय के बाद बिल्कुल 0 आएगा, वो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो उतने बार कर लीजिए, यही से निकल गया आपका, किसका मान निकल गया, ए बी सी डी का मान निकल गया। ठीक है, ये क्या है, देखो ये क्या है, ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू। क्या मान निकाल सकते हो,
ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए का यहाँ का इसका मान बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना है? 3 है। बी बराबर कितना है? 1 है। सी बराबर कितना है? 1 है। डी बराबर कितना है? 8 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर क्या हो गया? 3 2 5 8 5 13। क्या हो गया हमारा आंसर? 13 हो गया। अगर ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 इंटू 1 है ना, ये पहला क्वेश्चन का है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 इंटू 8 कितना हुआ? 11। कितना हो गया? 11। कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन बना के बताएंगे मुझे। एक क्वेश्चन बना के बताइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, इसे बना के बताइएगा। 1 डिवाइड बाई 2a+1 डिवाइड बाई b+1/4c, 1/4c। इसका वैल्यू दिया है कितना? 9/26। इसका वैल्यू दिया है कितना? 9/26। आपको निकालना है क्या? a प्लस बी प्लस सी का क्या मान होगा? a प्लस बी प्लस सी का क्या मान होगा? ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है।
जल्दी बनाइए। 4 आ गया। एक आध क्वेश्चन और देता हूँ आप लोग को फिर। आ गया? नहीं बना? तो नॉर्मली जैसे करना है वैसे ही तो करना है। इसको क्या लिखेंगे सिंपली, चलिए आ जाइए देखिए क्या लिखेंगे इसको। 26/9 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऊपर में 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/26/9। अब इसको क्या करना है? भाग देना है। 26 को भाग देना है किससे? किससे भाग देना है? 9 से भाग देना। दीजिए 9 है ना, कितना आया? 9 दूने 18, 9 दूने 18 कितना आया? है ना, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचा। ठीक है, अब किसको भाग देंगे? 9 को भाग देंगे। कितने बार जाएगा? एक बार में जाएगा। कितना आया? 1 आया। अब किसको भाग देंगे? 8 को भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा भाई। कितने बार में जाएगा? 8 बार में। ठीक है, अब जहां जहां पे जो जो रखा है उसको लिख लो। 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2a बराबर 2 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। 4c बराबर क्या होगा? 4c बराबर क्या होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बराबर क्या है? 2a बराबर क्या है? 2 है, तो a का मान निकाल सकते हैं आप लोग, इससे निकाल सकते हैं। 2a बराबर क्या है? 2 है, तो a का मान कितना आ जाएगा? कट गया। कितना आया? 1 आया। है ना, b का मान कितना है? 1 है। c का मान निकाल सकते हो, c का मान निकाल सकते हो। 4c बराबर कितना है? 8 है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 8/4। कितना हो जाएगा? 8/4। कितने बार में कट रहा है? 2 बार में, तो c का वैल्यू कितना आया? 2 आया। तो सभी को जोड़ देना है भाई, सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1+1+2 कितना आया? 4। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, कितने लोग ला लिए थे? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लंगड़ा भिन्न कोई बड़ा चीज नहीं है आप लोग, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं ना? कैसे जी? चलिए एक क्वेश्चन करके बताएंगे और। चलिएगा एक क्वेश्चन और करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? देखिए 2021 में ये एग्जाम में आया हुआ है। x का मान क्या होगा? चलिए करके बताइए जल्दी फटाक से ना।
आया? कितना आया आंसर? अरे सिंपल तरीका है, क्या करते थे हम लोग, इसको क्या लिखते थे 1 और इसको क्या लिखते थे 4 लिखते थे ऐसे ही। ठीक है, यहां पास कितने 1 है, एक 1 2 1 और क्या है x है, तो यहां लिखा हमने 1, यहां लिखा 1, यहां लिखा कितना x, यहां लिखा कितना x। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करते थे इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसमें क्या कर देते थे प्लस कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहां कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो 4 एकम 4 है ना, और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मैंने बोला कभी भी 1 रहे तो हमेशा डायरेक्ट क्या कर देना प्लस कर देना। तो 4 और 1 5, 5 और 4 9 है ना। अब इसका इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 9x इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो अगला यहां पे क्या आएगा 9x प्लस 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसे भिन्न में लिखिए, तो मैंने बोला ये ऊपर में रहेगा, ये कहां रहेगा नीचे में रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 9x प्लस 5 डिवाइड बाई कितना जी 9 आ जाएगा। इतना बराबर कितना दिया हुआ है, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, तो 9x प्लस 5 बराबर कितना 18। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 9x बराबर कितना आया 13 आया। तो x के बराबर कितना हो गया, इसको बटे में डाल दीजिए 13/9, यही इसका क्या है आंसर है, यही इसका क्या है आंसर है 13/9। आंसर क्या आएगा बी आएगा। ठीक, कैसे जी बना लेंगे ना। अब जितने भी क्वेश्चन आपको इस सीट में मिल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसे आप एक बार जरूर बना के देखिएगा, सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग आंसर ला सकते हो अब। ठीक है, ला लेगा नहीं जी, तरुण तो माहिर हो गए अब, है ना तरुण। कैसे 2 दिन कहाँ थे, 1 दिन गायब था, मुझे 2 दिन के बराबर लगा। पर एमटीएस का एग्जाम था, कैसा गया, का तो क्वेश्चन बताओ, लिख कर देते हैं आने वाले के लिए। बताओ क्या क्वेश्चन आया था, अभी तक पढ़े उसमें से कोई क्वेश्चन आया है, क्या आया था, नंबर सिस्टम। हाँ सर, हाँ 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 ठीक। और परसेंटेज तो हर एग्जाम में आना तय है। जीके में क्या आया था, 1 लाइनर, मतलब पास है इस बार, पप्पू पास हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कहाँ रहेगा पार्टी वार्टी, बुक करवा दिए रहे होटल होटल को। निरंतर प्रयास करते रहो, जब तक जिद पाल के रखो, जब तक लगेंगे नहीं तब तक भगेंगे भी नहीं। ठीक है, जिद पाल के रखोगे आराम से चलिए। अरे अगला क्वेश्चन नहीं है क्या, एक क्वेश्चन बना के बताओगे और, चलो एक देता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, 1 + 1 1 + 2 2 3 + 4 1 + 1/3 1 + 1/3। चलिए इसको बना के बताइए। ऑप्शंस भी लिखना है क्या, चलो ऑप्शंस भी लिख देता हूं। ऑप्शन ए 4/7, ऑप्शन बी 7/4 होगा, ऑप्शन बी क्या है 7/4 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है 3/2 3/2। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ये आपके क्या है ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसको भिन्न में बदलिए, साधारण सिंपल भिन्न में इसे क्या करना है हमें बदलना है। ऑनलाइन वाले बिल्कुल कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया फनीस। ठीक है, करते जाइए बनते जाएगा, है ना, हमेशा बनाने का प्रयास करते रहो। गलत आता है तो भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे आप। पहले तो गलत करके ही सीखा जाता है ना कि हमने गलती क्या किया है। ठीक है, तो गलत करने से घबराना नहीं भाई। ठीक है, तुम्हारा 13 से क्या संबंध हो गया, 13 ही ला रहे हो सब में, है क्या 13 क्या मेरा।
चलिए फिर भिन्न का अगला स्टेप करेंगे हम लोग। चलिए मैं बना के बता रहा हूं भाई, मैं बना के बता रहा हूं, वो भी आंसर नहीं है। ठीक है, आप लोग कर क्या रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे होगे तभी ये गलत आ रहा है। क्या कर रहे हैं, चलिए मैंने क्या बोला, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ऊपर में सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला को लिखिए 1, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1, उसके बाद और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैंने लिखा 1 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, 1 को लिख दिया और 1 को लिख दिया। ठीक है, देखिए है ना, इसके नीचे में किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। इसके नीचे में किसका डिवाइड करेंगे, 2 का। इसके नीचे में किसका डिवाइड करेंगे, 1 का। ये वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अब, बना के देखिए। 3 एकम 3, 3 और 1 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नया नंबर क्या बन गया 1, है ना। 1 तिया 3, 3 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, कितना आया 6, नया नंबर क्या बनेगा 3, नया नंबर क्या बनेगा 3 बनेगा, है ना। तो 3 एकम 3, 3 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ 4, कितना हो गया 4 होगा। तो 4/1 है ना। अब इसमें इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 को 1 से तो 4 ही आएगा। 4 एकम 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, कितना आया 7, कितना आया 7। तो आंसर कितना हो गया, ये ऊपर में जाएगा ये नीचे में आ जाएगा, तो 7/4 यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया फनीस। ठीक है, देखो ये वाले संख्या ये जब पहले स्टेप के ऊपर में देखो 1 है ना, तो 1 के ऊपर में 1 को ऊपर में क्या है 4 है, तो पहले बार में 4 को डिवाइड करेंगे। 3 वाला जब निकालेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला निकालेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे। एक एक करके क्या करते जाना है आपको, डिवाइड करते जाना है। जब ये ऑपरेशन करेंगे तो इससे डिवाइड, उसके बाद रिजल्ट को इससे डिवाइड करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो जहां ऊपर में 3 लिखा है ना, 3 के नीचे में क्या आएगा 2 आएगा, 1 के नीचे में क्या आएगा 4 आएगा, 1 के नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे। अब बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीट में डले हुए हैं, आप बिल्कुल जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं, इसको बिल्कुल आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, ये सबको बनाएंगे, आपको सभी चीजें बनने लग जाएंगी। इसको बना सकते हैं, हाँ क्या लिखोगे इसको, x 1 माइनस x, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा। पहले इतने को कैलकुलेट कीजिए, इतने को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा एक बार और 1 आ जाएगा। 1 के नीचे में किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, और इस 1 के नीचे किससे डिवाइड करना है, वो तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसका इससे गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस एक्स, अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर प्लस करेंगे एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा कितना 1। ये क्या बन गया अब 1/x बन गया, क्या बन गया 1/x। इसका इससे क्या कीजिए गुना कीजिए और इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए, चलिए करते हैं। ठीक है, तो 1/x आएगा, अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो इसको जोड़ेंगे किसको, x माइनस 1 को जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे x माइनस 1 को जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, यहां एलसीएम ले लीजिए, ये 1 हुआ प्लस x इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा x आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का इसके साथ गुना हुआ है भाई, ये इसके साथ गुना करना है, ये इसके साथ गुना करना है। ठीक है, नीचे में किसको लिख देना है, इन दोनों के गुना को लिख देना है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे में इन दोनों के गुना को लिख देना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय कितना आया x आया, डिवाइड बाय कितना आया x आया। अब 2x के बटे में लिख दीजिए इसको, 2x डिवाइड बाय कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय कितना आ रहा है x आ रहा है। ये x कहां चल देगा, यहां चल देगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसको सिंपली क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व चलिए कर लेते हैं, करे सॉल्व। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इसका इधर क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर ले जाइए पूरा, क्या जाएगा क्या आ जाएगा जी, इधर ले जाएंगे तो, या इसको पूरे को इधर ले आइए, पूरे को इधर ले आइए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में बताऊँ या इसी छोटा कर देता हूँ, चलिए ठीक है। अब इसको पूरा इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा, एक माइनस होगा, कितना आएगा एक माइनस होगा, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, -1 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते, कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला बता देता हूं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। और ये ए बी सी क्या है कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो भी है वो ए कहलाएगा, एक्स के साथ जो भी है वो बी कहलाएगा, है ना, और यहाँ पे जो भी है वो क्या कहलाएगा सी कहलाएगा। तो ए का मान 1, बी का मान 1, बी का मान कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, सी का मान -1, तो रख दीजिए इसमें, एक्स बराबर कितना आया -1 प्लस माइनस बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, सी का मान कितना दिख रहा है -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइड बाय कितना 2 इंटू 1। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस है ना, तो 1 माइनस कितना हो गया जी 1 माइनस 4, ये तो और लेंदी हो गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, काफी समय ले रहा है, टाइम टेकन है, तो एग्जाम में सबसे बेस्ट होता है टाइम टेकन क्वेश्चन को छोड़ देना, पर इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आप इस तरीके से कीजिए, कैसे कर सकते हैं इसको सबसे बेस्ट, एक एक पार्ट को बनाइए। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं, 2x डिवाइड बाय कितना था 1 प्लस कितना था जी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए सॉल्व, इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, इसका इधर से गुना कर दीजिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई, तो भी वही आएगा ना, बहुत लेंदी होगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया 1 बाई 1 माइनस एक्स आया इसका वैल्यू। जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये कहां चले जाएगा ऊपर में, 1 कहां जाएगा नीचे में, मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यहां पे ला लिया हमने। ठीक है, तो अब इसको करिए 1 माइनस कितना आया एक्स आया, 1 माइनस कितना आया एक्स आया। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व किए हम लोग तो कितना आया रिजल्ट 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कितना आया एक्स आया, तो 1 1 कितना हुआ 2, 2 माइनस कितना हुआ x, तो 2x डिवाइड बाई कितना हुआ 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हुआ 1। इसको इधर ले जाइए, 2x इक्वल टू कितना हुआ 2 माइनस एक्स, x को इधर ले आइए कितना हो जाएगा, x को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ, है ना, और 2x में x को जोड़िए कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ, तो x बराबर कितना आया 2/3 आया। ये मेथड से आप बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, है ना, वो वाला मेथड आपको क्या पड़ेगा हमेशा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी x का मान इस प्रकार से दिखे एक एक करके क्या करना है सॉल्व करना है, जब ऊपर ले जाएंगे तो जस्ट बदल देना है। मैंने सिंपली किया है, भिन्न का ये जोड़ने का नियम है, कितने लोग को नहीं आता जोड़ने का नियम, कितने लोग हैं भिन्न को जोड़ने आता है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे
इसको है ना, इसको ये लिख सकते हैं 1, है ना। इसका इसका गुना होगा, उसको नीचे में लिखिए, क्या लिखेंगे, x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू 1। ऊपर में क्या करना है आपको, इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना, ठीक है, इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना। तो इसका इसके साथ गुना कीजिए, x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो अब नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या आया, x डिवाइड बाई x माइनस 1 आया। ये है आपका भिन्न को जोड़ने का नियम, ठीक, कर सकते हैं ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने बोला इसका बट्टे मैंने 1 कर दिया, तो इसको कैसे लिखते हैं, है ना, ये है ना, इसको ऐसे करिएगा, ये जो नीचे में है इसको डायरेक्ट ले जाइए कहां, ऊपर में, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए 1 बाई, ये पूरा एक भिन्न है ना, 1 बाई, इसको 1 ही रहने दीजिए, 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई x माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको पूरे को आप कहां लेके जाइए, कहां लेके जाइए, ऊपर में लेके जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1 कहां चले जाएगा, ऊपर, और x कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कभी भी अगर देखो ये किसके डिवाइड में है, 1 के डिवाइड में है, डिवाइड में है ना, इसको किस में ले जाना है, मल्टीप्लाई में, किस में ले जाना है, मल्टीप्लाई में ले जाना है। तो सिंपल होता है ना, अगर मल्टीप्लाई में ले जाना है तो ऊपर, नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला कहां जाता है, नीचे आ जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना रहता है, ठीक। अब भिन्नों को जोड़ना सिखाना तो फिर बहुत बड़ी बात है। मैं कक्षा 5वीं को पढ़ाता हूं भाई, इसमें आप लोग बहुत मतलब समझ रहे हो, स्थिति बहुत गंभीर है। आप घर में जाकर यही काम कीजिए, होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क है, ठीक है। क्या होमवर्क है, भिन्न को जोड़ना सीखिए, भिन्न को जोड़ना, भिन्न को जोड़ना। ये पता है कक्षा 6वीं के एडमिशन के लिए जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये प्रश्न आता है, भिन्नों को जोड़ना। हाँ बोलिए ना। कैसा, वही करना है, वह होता वही है ना, पर थोड़ा नए लोग है करके हमको बताना पड़ रहा है। ऐसे डायरेक्ट कर सकते, हम लोग कुछ नहीं करते हैं डायरेक्ट। अगर 1 है तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 का किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी के साथ भी, तो करते क्या है, इसका इसके साथ गुना, और इसमें जो चिन्ह है वो कर देते हैं, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इसका गुना करेंगे तो, है ना, इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना आएगा, 1 माइनस एक्स। इसको नीचे में ही लिख देते हैं, ये शॉर्टकट होता है ना। पर मुझे ये इसलिए बताना पड़ा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। और रियली में कक्षा 6वीं के एडमिशन, प्रयास स्कूल का एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन, नवोदय विद्यालय का एडमिशन, सैनिक स्कूल का एडमिशन, एकलव्य विद्यालय का एडमिशन का ये प्रश्न है जो मैं लिखा हूं, ठीक है ना। तो आप अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए आपकी स्थिति कहां पे है। तो ये चीजें आपको खुद को मेहनत करनी होगी, है ना। आप पुराने किताब उठाइए कक्षा 6वीं और 7वीं के, उसमें आपको क्या मिलेगा, भिन्न शब्द मिलेगा, भिन्न फ्रैक्शन, और उसको जोड़ते कैसे एक बार वहां से सीखिए। क्योंकि यहां से अगर मैं बेसिक चीजें सिखाऊंगा ना, ये सब जोड़ना घटाना, तो हमारी क्लासेस 1.5 साल तक यही चलते रहेगा, मैथ से ही, रियली में 1.5 साल तक चलेगा, वास्तविकता बता रहा हूं मैं। क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन बातें हैं भाई, ये समझ में आया कैसे जोड़ते हैं, आया, ठीक है। तो जोड़ के देख लेना, आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक आध क्वेश्चन और लिख लो, होमवर्क लिखो, कर लेना भाई। होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो, चलिए। 5x डिवाइड बाई 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाई x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 2, है ना। किसका मान निकालना है, x का मान बताइए, x का मान बताइए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बना के बताना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एट एक्स डिवाइड बाई
2+1 डिवाइड बाई 3 - 3 - 3x 1 प्लस x बराबर 7 किसका मान निकालना है? x का मान बताइए, x का मान बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग घर में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जोड़ पाएंगे ना? इतने को तो जोड़ सकते ना? इतने को जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे? पहले जोड़ने के बाद क्या कर देना है? पलट देना है। जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को क्या कर देना है? पलट देना है। और कहां पे लिख देना है? इसके मल्टीप्लाई में लिख देना है, ठीक। उसके बाद फिर किसको जोड़ना है? 1 को जोड़ना है। फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको क्या कर देना है? पलट देना है। फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद तो क्या बन गया? एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं? फिर सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या? चलिए अगला टॉपिक लिखता हूं इसी भिन्न का। बड़ा व छोटा भिन्न, बड़ा व छोटा भिन्न, बड़ा व छोटा भिन्न, या फिर आरोही या क्या जी? अवरोही भिन्न, अवरोही भिन्न, अवरोही भिन्न, ठीक है। आरोही या अवरोही। आरोही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? एसेंडिंग। क्या बोलते हैं? एसेंडिंग। मतलब समझते हो आरोही मतलब? अवरोही मतलब डिसेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, ठीक है। चलिए अब इसके अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला बताइएगा, है ना, पहला लिखिएगा टाइप 1। टाइप 1 पहला सवाल, जिसमें क्या हो? जिसमें हर क्या हो जी? समान हो। जिसमें हर क्या हो? हर मतलब डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कई लोग को नहीं पता रहता है, ठीक है। ये क्या हो? अगर समान हो। अगर क्या हो? समान। समान मतलब इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। तब आपको कैसे क्रम में निकालना है, किसी भी भिन्न को कैसे क्रम में अरेंज करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। 5/11, 2/11, 7/11, 1/11, है ना, 1/11। अगर ऐसा होता है, अगर क्या दिखा है? मैंने हर को देखा, हर क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। तो जो अंश बड़ा होगा उसका मान क्या होगा? बड़ा होगा। जो अंश छोटा होगा उसका मान क्या होगा? छोटा होगा। तो याद कर लो, कभी भी हर इक्वल रहे तो अंश, जिस अंश का वैल्यू देखेंगे, अंश का क्या देखेंगे? वैल्यू देखेंगे, है ना। और अंश का वैल्यू के देखने के बाद क्या देखेंगे? जो बड़ा होगा, जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। वो क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। सबसे बड़ा भिन्न होगा। और जो छोटा होगा, और जो क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा, वो सबसे छोटा भिन्न होगा। वो क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होगा। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? देखो तो यहां देखिए, है ना, हर क्या है? समान है। अंश को देखिए, मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो 7, इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन होगा? 1/11। क्या इसको आरोही क्रम में जमा सकते हैं? आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 1/11। फिर कौन है? 2/11, 2/11। इससे बड़ा कौन है? 5/11। इससे बड़ा कौन है? 7/11।
कर सकते हैं? ठीक है, होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दूं? चलिए, नोट करना है तो कर लीजिए। अब इसका जस्ट उल्टा देखेंगे, टाइप टू। जिस अभी तो हर समान है, अब क्या हो गया? अंश समान हो गया। टाइप टू लिखेंगे, भिन्न का, यदि भिन्न का अंश समान हो। ठीक है, मिट हटा दूं? टाइप टू, टाइप टू, यदि भिन्न का, भिन्न का अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर समान हो, समान मतलब इक्वल हो। ठीक है, इक्वल हो, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब हमें किसे देखना पड़ता है? हर को देखेंगे। तब किसको देखेंगे? हर को देखना होता है। किसको देखेंगे हम लोग? हर को देखना है। अब हर को देखने के बाद क्या तय करेंगे? जिसका हर क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका हर क्या होगा? बड़ा होगा। वो भिन्न क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होता है। क्या होता है? सबसे छोटा भिन्न होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा क्या होता है? भिन्न होता है। जस्ट उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, जिसका हर क्या होगा? जिसका हर क्या होगा? छोटा होगा। जिसका हर क्या होगा? छोटा होगा। वो क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भिन्न होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हमें देखना यहां पे किसको है? केवल हर को देखना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? इक्वल है। ऊपर वाला क्या है? इक्वल है। अंश इक्वल है, तो हमें देखना है किसको? हर को देखना है। अगर हर बड़ा है तो उसका, उस भिन्न का वैल्यू क्या होगा? सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा। अगर नीचे वाले का वैल्यू सबसे छोटा है तो उस पूरे भिन्न का वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दूं मैं। चलिए एक एग्जाम्पल से पता करते हैं। ठीक है, जैसे आ गया आपका 17/8, है ना? 17/8, 8 सॉरी 17/3, 17/9। ठीक है, 17/2। ये है आपका क्या क्या दिख रहा है? सबका अंश क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला? किसको देखना है? हर को देखना है। हर को देखना है। ये है आपका क्या? हर का वैल्यू है। मैंने बोला जो सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू क्या होगा? सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2। मतलब इस भिन्न का वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? ये सबसे बड़ा होगा, है ना? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 9 दिख रहा है। ये क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है। तो इस पूरे भिन्न का वैल्यू क्या होगा? सबसे छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो मुझे बताइए, क्या आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब इसे चलिए अवरोही क्रम में क्या आएगा बताइए? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर जब अरेंज करना है, ठीक है, तो सब कैसे अरेंज करते हैं? कैसे अरेंज करते हैं? सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखते हैं, है ना? बड़े से क्या जी? बड़े से छोटा। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। बड़ा कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? 17/2 दिख रहा है। इससे छोटा कौन है? 17/3 है। इससे छोटा कौन है? 17/8 है। इससे छोटा कौन है? 17/9 है। इससे छोटा कौन है? 17/9 है। ठीक, कर सकते हैं आसानी से, कर सकते हैं ना? तो ये टाइप 2 हो गया। और एक टाइप और बचा है लास्ट में, क्या जी? टाइप 3। जब हर और अंश दोनों ही क्या हो? असमान हो। दोनों ही क्या हो? असमान हो। समान ना हो, बराबर ना हो। ठीक है, तो उसमें भी 2 टाइप आएंगे। उसमें भी कितने टाइप आएंगे? 2 टाइप आते हैं। ठीक है, चलिए होमवर्क दे रहा हूं मैं।
हो गया क्या? चलिए होमवर्क लिखिए। पहला 23 डिवाइड बाई 7 है ना, इसको क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है। 23 डिवाइड बाई 18, 23 डिवाइड बाई 15, 23 डिवाइड बाई 6, ठीक है। दूसरा 19 डिवाइड बाई 8, 19 डिवाइड बाई 8, 19 डिवाइड बाई 15, 19 डिवाइड बाई 3, 19 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तीसरा है 7 डिवाइड बाई 17, 1 डिवाइड बाई 17, 3 डिवाइड बाई 17, 8 है ना, 15 डिवाइड बाई 17, ठीक है। चौथा है, इतने में सीख जाएंगे ना, 5 डिवाइड बाई 13, 6 डिवाइड बाई 13, 1 डिवाइड बाई 13, 3 डिवाइड बाई 13, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 13। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, ठीक है। हो गया? फटाफट नोट करो, देख के तो नोट करना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए लास्ट टाइप, टाइप 3, अब टाइप 3 में क्या आता है? जब अंश व हर क्या ना हो, अंश व हर समान ना हो, ठीक है। इसके कितने टाइप मिलेंगे? 2 टाइप मिलते हैं। इसके कितने टाइप मिलते हैं? 2 टाइप मिलते हैं, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है, ठीक है। पहला टाइप ए, जब अंश व हर के मध्य अंतर क्या हो जी? अंतर समान हो। समान मतलब इक्वल, ठीक है। दूसरा टाइप बी क्या हो जाएगा? जब अंश व हर के मध्य, नोट करते जाइए भाई, हर के मध्य, जब अंश व हर के मध्य अंतर क्या हो? असमान हो। असमान का मतलब अनइक्वल हो या इक्वल ना हो, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखें। चलिए मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे कि 17 बाई 19। अच्छा, अगर ऐसा हो ना, अगर ऐसा हो, ध्यान में रखिएगा, अगर अंतर क्या हो जी? इक्वल हो, तो याद रखिएगा किसको देखना रहता है हमें? किसको देखना रहता है? केवल अंश को। किसको देखना है हमें? अंश को चेक करना है। अंश को क्या करना है? देखना है। क्या देखना है? कि कैसा दिख रहा है ना? क्या करना है? कैसा दिख रहा है, अंश को देखना है, ठीक है। देखने के बाद क्या करना है? देखने के बाद ये पता करना है कि जो बड़ा है, जिसका है ना अंश क्या है? बड़ा अंश है। अगर जो बड़ा अंश है तो उसका भिन्न भी क्या होगा? भिन्न क्या होगा? बड़ा होता है। भिन्न क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। भिन्न क्या होगा? बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होगा?
छोटा होगा, छोटा अंश होगा, छोटा अंश होगा तो उसका भिन्न क्या होगा? भिन्न सबसे छोटा होगा, भिन्न सबसे छोटा होगा। ठीक है, सबसे छोटा होगा। ठीक, तो इसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल क्या निकालना रहता है? अंतर। केवल क्या निकालना रहता है? अंतर निकालना रहता है। ठीक है, करें? चलिए पहले मैं इसका टाइप ए का बता दे रहा हूं। ठीक है, टाइप ए का एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन? हर बड़ा होगा तभी। अंतर की बात कर रहा हूं मैं, अंतर। देख लो फिर बताना। ठीक है, जैसे आ गया क्या? 17/19, 17/19। फिर क्या आ गया? जैसे आ गया क्या? 19/23, 19/21। ठीक है, क्या आ गया? 47/49, 47/49। ठीक है, और आ गया क्या? आ गया 87 बाई कितना आ गया? 89 आ गया। 87 बाई कितना आ गया? 89 आ गया। देखिए सब में कितने का अंतर दिख रहा है? इन दोनों का अंतर निकाले, कितने का अंतर? 2 का। इसका अंतर निकाले, कितने का अंतर? 2 का अंतर। इसका निकाले, कितने का अंतर? 2 का अंतर। इसको देखिए कितने का अंतर? 2 का अंतर। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा अंश कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 87। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, और नहीं समझ में आता है निकालना कैसे, नहीं समझ में आता है तो कुछ मत कीजिए, अंतर को किससे भाग दीजिए? अंश से। अंश को किससे भाग दे दीजिए? अंतर से। निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। अंश डिवाइड बाय क्या करिए? अंतर करिए। जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बता देगा कि छोटा है कि बड़ा है। जैसे कि इसका अंश कितना है? 17 है। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? है ना, कितना आएगा? 2 अट्ठे 16, 8.5। ये 19 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 निया 18, 2 पंचे 10। 47 को 2 से भाग दीजिए, कितना कितना आएगा? 2 दूने 4, 2 तिया 6, 23.5। 87 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43.5। ये इसका वैल्यू आएगा। तो देखने से पता चल रहा है ना अब सबसे बड़ा वैल्यू कौन आया है? ये आया है सबसे बड़ा वैल्यू, ये आया है, फिर ये आया है, फिर ये पहले नंबर में बड़ा है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, दिख रहा है? तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। हमने कौन से क्रम में लिख दिया? बढ़ते क्रम में लिख दिया इसको। ठीक, कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो ना? ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है अंतर से अंश को क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे वो क्या हो, चाहे अंतर इक्वल हो चाहे ना हो, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं टाइप बी के लिए। चलिए टाइप बी का देखते हैं, टाइप बी। ठीक है, टाइप बी का मैं एक सवाल उठाता हूं जो 2000 है ना, कब आया था एग्जाम में, लेटेस्ट वाला उठा लेता हूं। 2017 का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, 2021 का क्वेश्चन उठाता हूं। चलिए 2021 का क्वेश्चन उठाता हूं मैं। 7/9, 2/5, 3/8 और 5/11। इसमें पूछा है सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा भिन्न कौन है? पहला काम मैंने क्या बोला? अंतर निकालिए। अंतर निकालिए कितने का? 2 का। इसमें कितने का? इसमें कितने का? 3 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 5 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 6 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 6 का अंतर। अंतर निकालने आता है ना? बड़े में छोटे को घटाना। ठीक है, बड़े में छोटे को घटाना, इसी को बोलते हैं क्या? अंतर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब भाग दीजिए। किसको भाग देना है? अंश को भाग देना है। किससे? किससे भाग देना है? अंतर से भाग देना है। कर लीजिए, 7 को 2 से भाग दीजिए। 7 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है?
3.5। 2 को किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है, कितना आ जाएगा? 0.66 आएगा। ठीक है, यहां अंश में कौन है? 3 है, किससे भाग देना है? ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है ना। ठीक है, किससे भाग देना है? 5 से, कितना आ जाएगा? 0.60, 0.60। ठीक है, इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, 5/6 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.6848, 6×8 = 48। ठीक है, 6×8 = 48। अब मुझे बताइएगा सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, बता सकते हो? कौन दिख रहा है? 3.5 दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 3.5 दिख रहा है, 3.5। और इसका भिन्न कौन है? 7/9। मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 7/9 भिन्न है। इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में आप आसानी से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। खुशखबरी है, लाइट बंद हो गया इतने गर्मी में, है ना। तो गजब की कहानी है भाई। आया समझ में सभी को? करना क्या है? अंतर निकालना है ना। अंतर निकालना है और अंश को क्या कर देना है? भाग दे देना है। जो वैल्यू आएगा उसको देखकर तो बता सकते हो ना कि छोटा है कि बड़ा है, या क्रम में अरेंज कर सकते हो। अगर इसको बोलेगा बढ़ते क्रम में बनाओ, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है? 3/5। 3/5 से बड़ा कौन है? अच्छा है, ये है ना। अच्छा 3/8 है क्या ये? अच्छा ये है 3/8 है। ठीक है, उसके बाद कौन है? ये वाला है 2/5। ये वाला भिन्न है 2/5। उसके बाद कौन है? 5/11। उसके बाद कौन है? 5/11। 5/11 से बड़ा कौन है? 7/9। ये मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं? मैं ये डाटा को देखकर अरेंज कर रहा हूं। 0.6 सबसे छोटा है, तो इसका भिन्न कौन है? 3/8। उससे बड़ा कौन है? 0.66, तो उसका भिन्न कौन है? 2/5। 0.8 क्या है? उससे बड़ा है, इसका भिन्न कौन है? 5/11। 3.5 क्या है? इसका भिन्न है ना, तो वो क्या है? 7/9 है। एसेंडिंग बढ़ते क्रम है भाई, एसेंडिंग बोलते हैं इसको, एसेंडिंग। ठीक है, एसेंडिंग मतलब आरोही, आरोही। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो इसको लिख दो आरोही अवरोही में, मैं बता देता हूं। मात्रा को पकड़ो आप, ये कौन सा मात्रा? बड़ा, बड़ा मात्रा है। ये कौन सा मात्रा? आ कौन सा मात्रा है? छोटा है। मतलब यहां छोटे की तरफ जाना है और यहां बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना है तो रख सकते हो मात्रा के हिसाब से। ये अ मतलब छोटे की तरफ जाना है, तो पहले किसको लिखेंगे? बड़े को। आ मतलब बड़ा है, किसकी तरफ जाना है? बड़े की तरफ जाना है। जो लिखा है मात्रा जो है उधर ही जाना है। ठीक, तो याद रहेगा, एग्जाम में भूलोगे नहीं। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होता है, आरोही क्या है, अवरोही क्या है। क्लियर? तो ये आपके पूरे सवाल यहां खत्म हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। बता सकते हो अब, है ना, किस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो देखिए सब एक ही नंबर है ना, सब क्या है? एक ही नंबर है। ठीक है, इसका अंतर कितना आया? 7/12 का अंतर कितना आया? कितना आया? 5। 5/8 का अंतर कितना आया? 5/8 का अंतर कितना आया? 3। 16/29 का अंतर कितना आ रहा है? 16/29 का अंतर कितना आ रहा है? 13। ठीक है, और 13/16 का अंतर कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। अब क्या करना है आपको? अंश को भाग दे देना है। अंश कितना है? 7/5। इसको 5/3। इसको क्या करना है? 16/13। इसको क्या लिखना है? 13/3। दशमलव में वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? 1.5 एकम 5 2 5 चौक 20, है ना। 3 एकम 3 3 6 18। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, 13 दूने 26, है ना। 3 13 है ना ये, हाँ 13 है। ठीक है, तो 3 चौक कितना हुआ? 12, है ना। उतना जरूरत नहीं है, अब जरूरत ही नहीं है ज्यादा कैलकुलेट करने का। ठीक है, वो 4 वैसे ही आ गए, सब में 1 1 दिख रहा था, इसमें 4 आ गया इंटीजर, तो जरूरत नहीं है। तो आप अरेंज कर सकते ना, किसमें करना था? बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 1.2, मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन है? 16/29।
सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है, पहले नंबर में। दूसरे नंबर में कौन आएगा? 1.4, कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा दूसरे नंबर में, ठीक है। अब इतने में बन जाता है आपका, देख लो भाई मैच कर रहा है क्या? पहले नंबर में, दूसरे नंबर में कौन है? ए है। पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी भी, अगर आपके पास क्या हो? ऑप्शंस हो तो। क्लियर? कर सकते हैं। हाँ, वही समय बचाने के लिए मैं वही कर रहा हूं। इसको देखना है और इसका भिन्न कौन है इससे चेक करना है भाई, ठीक। क्लियर? घर में जाकर यह बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं, आप इसे बिल्कुल बनाकर देखिएगा। ये सब पूरे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए, 2015 व्यापम में आया हुआ है, ठीक है, ये भी व्यापम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को घर में आप बनाकर देखिए, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करना क्या है? बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही कहानी, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है।